Hello friends, I am Rashmi Patel. Today we learned class 10 first flight books. In previous video we learned chapter number 7 glimpses of India. In chapter number 7 given three parts. Okay. In previous video we learned two parts. Baker from Goa. Second one part Kurag, and today in this video we learn T for Assam. Okay, and this lesson T for Assam written by Arup Kumar Dutt. In this lesson Pranjal and Rajveer is the main character of this lesson. So Pranjal, I will explain you a difficult meaning and I read this lesson. Pranjal, a youngster from Assam, is Rajveer's classmate at school in Delhi. Pranjal's father is the manager of tea garden in Upper Assam, and Pranjal has invited Rajveer to visit his home during the summer vacation. प्रांजल जो है एक यंगस्टर है, आसाम का रहने वाला है और उसका जो क्लासमेट है वो दिल्ली में पढ़ता है और उनका जो उसका क्लासमेट है वो राजवीर है। और प्रांजल के जो फादर है वो टी गार्डन के आसाम के जो अपर असम के जो टी गार्डन है उसके एक मैनेजर है। और प्रांजल राजवीर को इनवाइट करता है समर वेकेशन में उसके घर की विजिट के लिए। हियर वी स्टार्ट आवर लेसन। Chai garam, a vendor called out in a high-pitched voice. He came up to their window and asked, Chai, saab, give us 2 cups, Pranjal said. तो आप जब भी ट्रेन में मुसाफरी करोगे, ट्रेन में ट्रैवल करोगे तो आपको देखने को मिलेगा कि जो सेलर्स है, वेंडर मीन्स सेलर, चाय बेचने वाला या वड़ा पाव बेचने वाला कोई भी आपको मिलेगा। तो यहाँ चाय बेचने वाला जो वेंडर है वो चाय गरम चाय की एक हाई पिचेस वॉइस में वो वहाँ से पसार होता है। और जो प्रांजल और राजवीर जिस कंपार्टमेंट में बैठे वहीं पे वही विंडो पे आके वो पूछता है चाय साहब। तो प्रांजल ने ऑर्डर दिया कि गिव अस 2 कप्स, हमें 2 कप चाय दे दो। दिस स्वीप द स्टीमिंग हॉट लिक्विड, ऑलमोस्ट एवरीवन इन देयर कंपार्टमेंट वाज ड्रिंकिंग टी टू। डू यू नो दैट ओवर 80 crores cup of tea are drunk every day throughout the world, Rajveer said. They sweep the steaming hot liquid. तो वो क्या करता है जो वेल्डर है, तो द स्वीप इट द स्टीमिंग हॉट लिक्विड। तो चाय इतनी गर्म थी कि उसके अंदर स्टीमिंग मीन्स जो क्या हो रहा है, जो धुआं निकलता है बस वो निकल रही थी। ऑलमोस्ट एवरी वन इन हिज कंपार्टमेंट वॉज ड्रिंकिंग टी टू। और ऑलमोस्ट सब पीपल थे, जो सब लोग थे वो लोग उसके कंपार्टमेंट में वो टी ड्रिंक कर रहे थे। डू यू नो दैट ओवर 80 crores cups of tea are drunk every day throughout the world, राजवीर से। तो राजवीर ने यहाँ अपनी नॉलेज शेयर की कि जो आपको पता है कि पूरे वर्ल्ड में हर एक एवरी डे डेली 80 करोड़ कप्स टी चाय पी जाती है, वो पता है। व्यू एक्सक्लेम प्रांजल, तो सरप्राइज होके चिल्लाना, सडनली वो सरप्राइज हो जाता है और बोलने का व्यू टी रियली इज़ वेरी पॉपुलर। चाय जो है टी जो है वो वेरी खूब ज़्यादा पॉपुलर है। द ट्रेन पुल आउट ऑफ द स्टेशन, प्रांजल्स buried his nose in his detective books again. Rajveer too was an ardent fan of detective stories, but at that moment he was keener of looking at the beautiful scenery. Okay, so here तो ट्रेन पुल आउट ऑफ हिज स्टेशन, तो ट्रेन उस स्टेशन से चल पड़ी आगे। और प्रांजल बरीड हिज नोज इन हिज डिटेक्टिव बुक अगेन। डिटेक्टिव, तो जो डिटेक्टिव बुक्स है तो वो पढ़ने में लग गया। तो प्रांजल जो है उसको डिटेक्टिव बुक पढ़ने की अच्छी लगती, तो उसको पढ़ने लगे। राजवीर टू वॉज ardent fan of detective stories. तो ardent मीन्स पैसिनेटेड। तो राजवीर भी जो है वो पैसिनेटेड है वो स्टोरी में, डिटेक्टिव स्टोरीज में। बट हियर
वो क्या है, एट द मोमेंट, इसी टाइम वो क्या है, ही वॉज कीनर ऑन लुकिंग एट द ब्यूटीफुल सीनरी। और वो कीनर है, कीनर मीन्स ईगर, एक्सट्रीमली ईगर है, ईगर है। तो जो सीनरी है, ब्यूटीफुल जो दृश्य है, सीन है, वो देखने के लिए आतुर है। तो वो डिटेक्टिव पढ़ता नहीं है, वो बाहर जो ब्यूटीफुल सीन है वो देखने लग जाता है। इट वॉज ग्रीन एवरीवेयर, राजवीर हैड नेवर सीन सो मच ग्रीनरी बिफोर। तो राजवीर ने इससे पहले इतनी ग्रीनरी नहीं देखी थी। सब जहाँ भी देखो, दूर दूर तक देखे, वहाँ उसे ग्रीन ही दिखाई देता। दिल्ली तो एक ऐसी सिटी है जहाँ पे बिल्डिंग ही है, जो ट्रीज नहीं है, पर वो जहाँ निकला आसान जाने के लिए, वो वहीं पे उसे ग्रीनरी दिख रही थी। ग्रीन झाड़ी फोर्ट घाट डेंस फॉरेस्ट है। देन द सॉफ्ट ग्रीन पैडी फील्ड गेव वे टू ट्री बसेस। तो दिल्ली में तो वो तो बिल्डिंग देख रही, तो यहाँ वो ग्रीनरी देख रहा है, तो वो उस सीन को देख के बहुत खुश है। तो हियर सॉफ्ट ग्रीन पैडी फील्ड्स गेव अवे। तो यहाँ जो पैडी मीन्स राइस के जो फील्ड्स थे, राइस उगाते, वो पैडी वो वहाँ से प्रसार से, उसके बाद जो टी बुसेस है वो स्टार्ट हो गए, तो टी बुसेस दिखने लग गए। इट वॉज अ मैग्निफिसेंट व्यू। तो मैग्निफिसेंट मीन्स ब्यूटीफुल, एक्सट्रीमली ब्यूटीफुल, एलोबरेटेड या इम्प्रेसिव सीन था। ओके, तो वो देख के राजवीर बहुत खुश था। अगेंस्ट द बैकड्रॉप ऑफ डेंसली वुडन हिल्स अ सी ऑफ टी bushes stretched as far as the eye could see। तो वहाँ डेंसली वुडन मीन्स हिल स्टेशन था, वो झाड़ों से भरा हुआ एक डेंस जंगल था, और उसके आगे छोटे टी बसेस, टी के प्लांटेशन थी। वो देख के वो बहुत खुश था। और जहाँ तक वो देखे वहाँ तक सिर्फ ग्रीनरी, उसकी आँख, उसकी जो आई है, उसकी नज़र जो है वो जहाँ तक पहुँचा वहाँ सब कुछ ग्रीन नज़र आ रहा था उसे। Dwarfing the tiny tea plantations were tall, sturdy shade trees, and amidst the orderly rows of bushes busily moved doll-like figures. Here, dwarfing means caused to seem small or insignificant in comparison. Means dwarfing. Okay. Sturdy means strongly and solidly built. एडमिस्ट मीन्स सराउंडेड बाय। तो यहाँ जो टी प्लांटेशन हुआ था, जो इस पार्ट में बहुत बड़े बड़े टी सैडी ट्री थे, तो उसके साइड में जो टी लगे हुए, टी प्लांटेशन हुआ था, वो छोटे छोटे लग रहे, छोटे छोटे थे, इसलिए उसे राइटर क्या करे, ड्रॉफलिंग कह रहे, ड्रॉफलिंग। ओके, तो ट्री प्लांटेशन के साइड में एक बड़ा सा ट्री है, वो सैडी ट्री है, तो बहुत बड़ा, तो उसके सामने जो टी प्लांट है वो छोटा है, इसलिए उसने राइटर ने इसे ड्रॉफलिंग का। और उसके अंदर जो टी प्लांटेशन हुआ है, उसके अंदर जो वर्कर्स है, टी लीव्स प्लकर्स, ओके, जो पट्टे होती है, तो खासकर उसमें लेडी होती है, तो उसे राइटर क्या करे, डॉल लाइक फिगर्स कहते हैं उसे, डॉल्स, छोटे छोटे टी प्लकर्स होते हैं उसे। In the distance was an ugly building with smoke billowing out of tall chimney. Okay, billowing means moving or flowing outwards with an undulating motions, means billowing. And chimney a pipe which conducts smoke up from a furnace through the रूफ ऑफ अ बिल्डिंग। ओके, मीन्स चिमनी, जिनमें से धुआं निकलता है वो। तो डिस्टेंस से उसे अगली से बिल्डिंग दिखती है, और उसकी जो चिमनी है उनमें से धुआं निकलता है, उसे वो लोग देखते हैं। एंड नेक्स्ट, अ टी गार्डन, राजवीर क्राइड एक्साइटेडली। और जो राजवीर वो एक्साइटेड हो जाता है, उत्तेजित हो जाता है, एक्सक्लेम कर देता है, और सरप्राइजली बोलते हैं, हे अ टी गार्डन। और जो प्रांजल who had been born and brought up on a plantations did not share राजवीर excitement। तो जो प्रांजल जो है वो तो आसाम में ही पढ़ा, उसका जो बॉर्न हुआ है और वहीं पे वो बड़ा भी हुआ, तो वो
इस चीज़ से वो ज़्यादा एक्साइटेड नहीं है और वो राजवीर की जो एक्साइटमेंट है उसके अंदर शेयर नहीं करता उसके साथ। Oh, this is the country now, he said. Assam has the largest concentration of plantation in the world. You will see enough garden to last you a lifetime. तो आपको तो प्रांजल जो है उसे बता रहा है कि आसाम तो एक टी कंट्री के नाम से जाना जाए। टी कंट्री है आसाम, तो आसाम एक स्टेट है, एक टी कंट्री के नाम से है और वहाँ तो टी का प्लांटेशन होता है, सबसे ज़्यादा प्लांटेशन होता है वर्ल्ड में। और आप इतने एक्साइटमेंट हो, आपने लाइक कभी भी नहीं देखा उतना ज़्यादा आपको टी गार्डन देखने को मिला, तो अपनी एक्साइटमेंट बचा के रखो। I have been reading as much as I could about tea, Rajveer said. No one really knows who discovered tea, but there are many legends. Legend means tales या stories. Okay? तो आसाम आने से पहले मैंने बहुत ज़्यादा स्टडी की है जाके टी के बारे में, और बहुत ज़्यादा स्टडी करने के बाद मुझे पता चला वो कहता है कि मैंने बहुत रीड किया है पर नो वन रियली नो, पर कोई भी नहीं जानता कि टी कैसे डिस्कवर हुई है, और उसके बारे में बहुत सारी कहानियाँ हैं, स्टोरीज है। What legends means what legends? Well, there's the one about the Chinese emperor who always boil water before drinking it. Okay, emperor means हम king कहते हैं, तो क्या लेजेंड है, तो उनमें से एक स्टोरी कहता है राजवीर कि जो चाइनीज एम्पेयर था वो पानी पीने से पहले वो हमेशा उसे बॉईल किया करता था, बॉईल करता था। वो एक चाइनीज रूलर की कहानी थी, एक एम्परर की कहानी थी, वो हमेशा पानी गर्म करके ही पीता था। One day a few leaves of the twigs burning under the pot fell into the water, giving it a delicious flavor. It is said they were tea leaves. Okay, twigs, a woody shoot growing from a branch of a tree. तो जब वो पानी पीने के लिए पानी उबल रहा था, तो जो पानी उबलने के लिए जो फायर क्रिएट की जाती है, तो वो उसके लिए वुड यूज होता है। तो वुड जो पानी गर्म कर रहा था, बॉईल कर रहा था, तब उसके अंदर एक वुड की जो टहनी थी वो गिर जाती है, ट्विग वो गिर जाती है। उसकी वजह से जो वो पानी था उसका जो टेस्ट है वो चेंज हो जाता है, डिलीशियस फ्लेवर आ जाता है उसके अंदर, और वो उसे पता चलता है। तो वो क्या, वो बाद में पता चल रहा है वो किसी टहनी थी, तो टी लीव्स की ब्रांच थी, और एक्सीडेंटली वो पानी में गिर गया था, तो उसका पानी का जो टेस्ट था वो चेंज हो गया, अच्छा हो गया था। टेल मी अनदर स्कॉफ प्रांजल। स्कॉफ मीन्स मॉकिंग वे। तो प्रांजल को जो राजू ने जो स्टोरी सुनाई वो प्रांजल को एक पसंद नहीं आई, मॉकिंग वे से कहा, मीन्स मजाक स्टोरी में मुझे एक कैसे फनी स्टोरी लगी, इसलिए उसने मॉकिंग वे में कहा, स्कॉफ करके क्या है। कैनाडर वी हैव एन इंडियन लेजेंड टू। तो मेरे एक इंडियन स्टोरी भी है टी के बारे में। Bodhidharma, an ancient Buddhist ascetic, cut off his eyelids because he felt sleepy during meditation. 10 tea plants grew out of the eyelids. तो ये एक इंडियन स्टोरी दिखाई गई। एसेंटिक मीन्स सेंट या मॉन्क। ओके, तो एक बुद्धिधर्मन और मेडिटेशन मीन्स कॉन्सेंट्रेशन के लिए वो जो करते हैं वो मेडिटेशन। तो एक एंशियंट बुद्धिस्ट सेंट था, उसका नाम था बोधिधर्मा। वो एक मेडिटेशन कर रहा था, तो मेडिटेशन करते टाइम उसे स्लीपी डेजी फील होता था, स्लीपी। तो उसकी वजह से उसने क्या किया, उसकी जो आईलिड्स है वो उन्होंने काट दी और वहीं पे उन्हें डाल दिया, तो वहीं पे टी प्लांटेशन हुआ। तो उसकी वजह से एक टी की डिस्कवर की गई। तो ये तो बहुत ही फनी स्टोरी है कि ऐसा कैसे हो सकता है। This dish of this plantation, when put in hot water and drunk, vanished sleep. तो इन आईलेट काटने की वजह से जो 10 पौधे उगाए थे, 10 टी प्लांट, तो वो प्लांट्स की वजह से जो पानी उबल रहा था, बॉयल हॉट वाटर के अंदर वो पत्ते डाले, तो उसकी वजह से उसकी नींद उठ गई, उसकी वजह से उसकी नींद, वैनिश स्लीप।
tea was first drunk in China, Rajveer added, as far back as 2700 BC. In fact, words such as tea, chai and chini are from Chinese. तो here टी वॉज फर्स्ट ड्रंक इन चाइना। तो पहली चाय कब पी गई थी, कहाँ किस कंट्री में पी गई थी, तो चाइना में पी गई थी। राजू ने एडिट किया स्टोरी जो कह रहा था उसमें। और फर्स्ट चाय कब, तो 2700 BC में, बिफोर क्राइस्ट, ओके, ईस्वी सन पूर्व। और इनफैक्ट जो वर्ड्स है टी के, चाय और चीनी, ओके, वो सब कौन से किस लैंग्वेज के वर्ड है, तो चाइनीज लैंग्वेज के वर्ड है। टी केम टू Europe only in 16th century and was drunk more as medicine than as beverage. Beverage means a drink other than water. तो पानी की जगह जो पीते पानी जैसा ही वो बेवरेज। तो जो यूरोप में तो जो टी पीना शुरू किया वो कब किया, तो 16th सेंचुरी में टी चाय पीने शुरू की। और वो लोग जब भी चाय पीते थे तो वो मेडिसिन की तरह ही पीते थे, देन एज बेवरेज, चाय की तरह नहीं, एक मेडिसिन की तरह भी, मेडिसिन की तरह ही चाय पीते थे। तब लोग दवाई की तरह पीते थे, एक ड्रिंक की तरह नहीं पीते थे उसे, ओके। द ट्रेन क्लैटर इन टू मैरानी जंक्शन, द बॉयज कलेक्ट देयर लगेज एंड पुश देयर वे टू द क्राउडेड प्लेटफॉर्म। तो मैराना स्टेशन पे आई, तब ट्रेन स्लो हुई, तब वो क्लैटर आवाज़ एक साउंड प्रोड्यूस कर रही थी, ओके। तो वहाँ रुकी, तब बॉयज़ जो प्रांजल और राजवीर थे उन्होंने अपना लगेज कलेक्ट किया और जो भीड़ भाड़ वाला था क्राउडेड प्लेटफॉर्म उसे थोड़ा पुश कर करके उसने अपनी जगह बनाई और वो वहाँ उस प्लेटफॉर्म पे उतर गए। प्रांजल्स पेरेंट्स वर वेटिंग फॉर देम, और प्रांजल के जो पेरेंट्स थे वो वहाँ उसकी वेट कर रहे थे। सुन दे वर ड्राइविंग टुवर्ड ढेकियाबारी, द टी गार्डन मैनेज बाय प्रांजल्स फादर। सुन दे वर ड्राइविंग टुवर्ड ढेकियाबारी, तो ढेकियाबारी की तरफ वो आगे बढ़े। और जो वहाँ का जो टी गार्डन था, वहाँ का जो वहाँ के जो प्रांजल के फादर है वो मैनेजर थे, तो मैंने उसके तो उस गार्डन का मैनेजिंग कौन करता था, प्रांजल के पिता। एंड आवर लेटर द कार वेट शार्पली ऑफ द मेन रोड, दे क्रॉस अ कैटल ब्रिज एंड एंटर ढेकियाबारी टी एस्टेट। An hour later, the car veered sharply off the main road. They crossed a cattle bridge and entered Dhekiabari Tea Estate. Okay. Veered means change direction suddenly. Okay. Cattle bridge, a bridge over a ditch consisting of parallel metal bars that allow vehicle to pass. तो कोई स्ट्रीम या कोई रिवर वहाँ से फ्लो कर रही है, उसके ऊपर बना हुआ होगा ब्रिज वो, ओके। तो 1 घंटे के ट्रैवलिंग के बाद सडनली एक टर्न आता है, वो डायरेक्शन चेंज कर लेता है और वो वहाँ ढेकियाबारी पहुँच जाते हैं। और एक कौन से, तो कैटल ब्रिज के ऊपर से पसार होकर क्रॉस करके एंटर द ढेकियाबारी टी एस्टेट। ऑन द बोथ साइड ऑफ द ग्रेवल रोड वर acre of tree bushes all neatly planted to the same height. है ग्रावेल रोड, ग्रावेल मीन्स अपपेवेड रोड, अपपेवेड मीन्स जो उसे मेटलिंग नहीं किया, अनमेटलेड रोड है, ओके, कच्चा रोड। और पर्नेट मीन्स ट्रिम और ट्री बाय कटिंग अवे ओवरग्रोन ब्रांचेस और स्टेम्स, तो उसे एक हाइट से कटा हुआ जो ट्री है, तो एक साइड से कटा हुआ उसे पर्नेट कहते हैं। तो नाइटली एक सही तरीके से कटा हुआ, सेम जितनी भी प्लांट है वो सही से कटा हुआ। तो वो जो रोड से उसके साइड में जो ट्री बसेस लगे हुए थे वो एक ही साइज में कटे हुए, एक ही हाइट में कटे हुए, तो वो ज़्यादा अच्छे लग रहे थे। ग्रुप ऑफ ट्री प्लकर्स विथ बम्बू बास्केट्स ऑन देयर बैग्स वेयरिंग प्लास्टिक एप्रॉन्स वर प्लकिंग द न्यूली स्प्राउटेड लीव्स। तो वहाँ जो ट्री प्लकर्स थे वो बहुत ज़्यादा ग्रुप में थे, ओके। तो ग्रुप ऑफ ट्री प्लकर्स, उसके बैग पे एक बास्केट लगा हुआ था देयर बैग, और उन्होंने एक एप्रॉन पहना हुआ था, जो कपड़े पहने उसके ऊपर जो प्रोटेक्ट करने के लिए जो पहनते उसे एप्रॉन मीन्स अ प्रोटेक्टिव गारमेंट वन ओवर द फ्रंट ऑफ वंस क्लोथ्स, अपने क्लोथ के ऊपर प्रोटेक्टिव गारमेंट्स पहनते उसे एप्रॉन पे। तो उन्होंने एक प्लास्टिक एप्रॉन्स पहना हुआ था, उसके बैग पे प्लास्टिक बम्बू एक बास्केट थी
और वो जो न्यूली स्प्राउटेड मीन्स एक नए लीव्स हुए, पुट आउट शूट लीव्स, जो नए पत्ते आए लीव्स, न्यूली उसे कहा गया न्यूली स्प्राउटेड, तो उन्होंने वो प्लग कर रहे, वो तोड़ रहे थे। The Pranjal's father slowed it down to allow a tractor pulling a trailer load of tea leaves to pass. तो प्रांजल के फादर ने सामने से आता हुआ जो ट्रैक्टर था, जो टी लीव्स से भरा हुआ था, उसको देखकर उसकी जो गाड़ी वो स्लो कर दी और साइड में ले ली, उसकी वजह से वो वहाँ से पसार हो सके। तो आप देख रहे हैं कि वहाँ से ट्री जो है वो एक्सपोर्ट कर रहे हैं। This is the second flush of sprouting period, isn't it, Mr. Barua? राजवीर asked. तो राजवीर ने पूछा मिस्टर बरुआ से। मिस्टर बरुआ कौन है? प्रांजल के फादर, प्रांजल्स फादर। तो वो पूछ रहे थे सेकंड फ्लश मीन्स सेंड आउट फ्रेश शूट्स, मीन्स स्प्राउटिंग, जो लीव्स कट करते हैं वो टूट, ओके, वो प्लकिंग करते हैं वो। तो सेकंड पार्ट है उसका मिस्टर बरुआ, इट लास्ट फ्रॉम मे टू जुलाई एंड एल द बेस्ट टी, यू सीम टू हैव डन योर होमवर्क बिफोर कमिंग, प्रांजल्स फादर सेड इन सरप्राइज। तो मिस्टर बरुआ जो प्रांजल्स फादर है उसने रिप्लाई किया कि जो इस सेकंड फ्लश है स्प्राउटिंग पीरियड है वो कौन सा है, सेकंड स्प्राउटिंग पीरियड, तो मई से जुलाई तक का है, मई से जुलाई का है। और उसके अंदर जो एल मीन्स प्रोड्यूस, जो इसके अंदर जो एल होते हैं प्रोड्यूस होते हैं वो बेस्ट लीव्स होते हैं, सबसे अच्छे, ओके। और उसकी जो नॉलेज है टी के बारे में राजवीर की, वो देख के मिस्टर बरुआ हैरान है। इसलिए वो उससे पूछते हैं कि आप यहाँ आने से पहले, बिफोर कमिंग, यहाँ आने से पहले आपने टी के बारे में होमवर्क किया है? यस मिस्टर बरुआ, राजवीर एडमिट। राजवीर ने कहा हाँ मिस्टर बरुआ, मैंने यहाँ आने से पहले टी के बारे में पढ़ा है। बट आई होप टू लर्न मच मोर वाइल आई एम हियर। तो वो कहता है कि हाँ मैं यहाँ आने से पहले मैं बहुत टी के बारे में पढ़ के आया हूँ, होमवर्क करके आया हूँ, पर मैं यहाँ रह के मैं टी के बारे में और भी ज़्यादा कुछ जानना चाहता हूँ, मैं अब भी मेरे नॉलेज गेन करना चाहता हूँ। हियर आवर लेसन कंप्लीट। थैंक यू।